एक्सरसाइज 3.2 में हमारे पास जो दो फंक्शन गिवन है इनके सम और इनके डिफरेंस को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मालूम कर लूँ तो लाइक टर्म्स के हिसाब से 6x स्क्वायर ये तो एज इट इज़ रहेगा, 3x प्लस 2x से हमारे पास बनेगा 5x और प्लस 7 और माइनस 3 से हमारे पास बनेगा प्लस 4। अब अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ तो हमारे पास जो पावर रूल के मुताबिक 2 नीचे आके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा तो 12x, 5x का डेरिवेटिव 5, 4 का डेरिवेटिव 0। इसी तरीके से जब हम f ऑफ x माइनस जी ऑफ x करते हैं तो 3x प्लस 7 में से 6x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 पहले माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास आता है 3x प्लस 7। नेगेटिव साइन की वजह से अंदर सारे साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। और एडिशन जो कि सिंपल थी लिहाजा वो मैंने डायरेक्ट कर दी, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए हमको ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो 3x और माइनस 6x स्क्वायर और 3x और माइनस 2x से हमारे पास बनेगा x प्लस 7 और प्लस 3 से आंसर आएगा 10। तो ये हमारे पास f ऑफ x माइनस जी ऑफ x की वैल्यू, इसकी डेरिवेशन से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनता है तो पावर 2 को हम नीचे ला के माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 12x, पावर में 1 रह गया, 2 में से 1 माइनस करने की सूरत में हम नहीं लिखते होते। x के साथ कोएफिशिएंट 1 है तो जिस तरह 5x का डेरिवेटिव 5 उस तरह 1x का डेरिवेटिव 1, 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास पहला और दूसरा आंसर आ गया। पार्ट बी के लिए सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को आपस में ऐड करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स जो हैं 17 और 1/3 इनको ऐड कर देते हैं। 1/2x एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे दूसरी x की वैल्यू नहीं है। -15 और -5 मिलकर -20 हो गए। तो इसको सिंप्लीफाई करने की सूरत में एक्स स्क्वायर 3 हमारा एलसीएम हो गया, 17 टाइम 3 इज़ 51 प्लस 1/2x -20। और अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स की वैल्यू बनी 51 प्लस 1 52/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x -20। और अब जब मैं इसको डेरिवेट करता हूँ तो वैल्यू बनती है 2 नीचे आ जाएगा, 52/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, 2 माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 1/2x का डेरिवेटिव 1/2 और 20 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 हो गया। तो d/dx ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x इक्वल्स टू 2 टाइम 2 is 4 and 5 and 2 is 10, 104/3 x प्लस 1/2। अच्छा, एडिशन का जो हमने डेरिवेट किया उसके बाद सब्ट्रैक्शन के फाइंड करने की खातिर एफ ऑफ एक्स 17x स्क्वायर -15 और जी ऑफ एक्स जो है 1/3x स्क्वायर प्लस 1/2x -5। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स के लिए मुझे यहाँ पे इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेने की सूरत में 17 माइनस 1/3 और ये -1/2x -15 और +5 से इस दफ़ा -10 आएगा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स तो एक्स स्क्वायर एलसीएम 3, 17 टाइम 3 is 51 -1 is 1/2x -10 f of x माइनस g of x, यह बनेगा 50/3 x स्क्वायर -1/2x
माइनस 10। डेरिवेट करने की सूरत में हमारे पास बनेगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। 2 जो है वो पावर से नीचे आ जाएगा और इसके साथ 50/3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। x की पावर में 2 माइनस 1 1 हम नहीं लिखते होते। 1/2 इसका डेरिवेटिव 1/2 और 10 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसकी सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास आता है 100/3 x 250 के साथ मल्टीप्लाई हो गया -1/2। तो एक सम के लिए जो है वो हमारा ये आंसर है और सब्ट्रैक्शन के लिए ये वाला। सी पार्ट में जब हमको एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स मालूम करना है तो एक्स क्यूब और 3x क्यूब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको ऐड कर लेते हैं 4x क्यूब। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है -4x स्क्वायर और यहाँ पे कांस्टेंट हमारे पास +2 और -3/2, इनको इकट्ठा कर लेते हैं +2 और -3/2। सिंप्लीफिकेशन से ये 4x क्यूब -4x स्क्वायर और यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेते हैं। 2 टाइम 2 इज़ 4 4 -3, जिससे हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स बना 4x क्यूब -4x स्क्वायर। 4 -3 1, सो 1/2। अब अगर मैं इसको डेरिवेट करता हूँ तो 4 पावर नीचे 3 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 12। x की पावर 3 में से 1 -2, 2 यहाँ पे आके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, x पावर 2 -1 1 और 1/2 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0। तो ये हमारे पास एडिशन का जो डेरिवेटिव है। इसी तरीके से एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एक्स क्यूब -3/2 3x क्यूब -4x स्क्वायर +2। तो इसको अगर हम x क्यूब -3/2 -3x क्यूब +4x स्क्वायर -2, तो हमारे पास ये दो टर्म्स जो हैं इनमें x क्यूब कॉमन है 1 -3, उसके अलावा जो 4x स्क्वायर है उसकी एक ही टर्म है x स्क्वायर की, और फिर हमारे पास -3/2 और -2 ये लाइक टर्म्स बनती हैं। तो सिंप्लीफिकेशन से ये बनेगा -2x क्यूब +4x स्क्वायर, और यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो 3/2 +2। तो इससे हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू बनी -2x क्यूब +4x स्क्वायर। तो 2 अगर हम एलसीएम ले लें तो यहाँ पे 3 2 से साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4। इससे हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स की वैल्यू बनती है -2x क्यूब +4x स्क्वायर और -7/2। तो इसको अब मैं डेरिवेट करता हूँ तो डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ये बनेगा -6x स्क्वायर +8x और 7/2 जो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0। तो ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। सम का आंसर ये हो गया और डिफरेंस का आंसर ये हो गया। डी पार्ट के लिए हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स है उनको अगर मैं डायरेक्ट ऐड कर दूं तो एक्स क्यूब की मेरे पास एक ही टर्म है 4x क्यूब। एक्स स्क्वायर की जो टर्म्स हैं वो है 3/5 एक्स स्क्वायर, और x के हमारे पास दो टर्म्स हैं -5x एंड -2x, ये -7x हो जाएगा। तो इसको अगर अब मैं डेरिवेट करूं तो 4 टाइम 3 इज 12x स्क्वायर। 2 यहाँ पे आके 3/5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 टाइम 2 इज 6 6/5
x और -7 इसका डेरिवेटिव -7। तो ये हमारे पास दोनों के जो ऐड करने से जो फंक्शन बन रहा है उसका डेरिवेटिव हो गया। डिफरेंस के लिए हमारे पास सबसे पहले तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x के लिए 4x³ माइनस 5x और -3/5x² माइनस 2x। इससे हमारे पास आता है जी 4x³ माइनस 5x 3/5x² और -1 प्लस 2x। तो f ऑफ x माइनस जी ऑफ x की वैल्यू हमारे पास बनी 4x³ x³ की एक ही टर्म है, -3/5x² x² की भी एक ही टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, -5x और प्लस 2x से -3x। अब जब हम इसको डेरिवेट करते हैं तो 4 टाइम 3 इज 12x²। 2 यहाँ पर आकर 3/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -6/5x -3। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है, हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, इसको डेरिवेट करनी खातिर। उसका तरीका ये कि फर्स्ट फंक्शन को मैं u ले लेता हूँ और सेकंड फंक्शन को मैं v ले लेता हूँ। पहले के डेरिवेटिव को हम u डैश कहते हैं, x² का डेरिवेटिव 2x, 2 का डेरिवेटिव 0, उसको हम नहीं लिखते। 3x का डेरिवेटिव, इसके डेरिवेटिव v के डेरिवेटिव को v डैश, 3x का डेरिवेटिव 3, 1 का डेरिवेटिव 0। अब जब इन वैल्यूज़ को प्रोडक्ट रूल में पुट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल जो है उसके मुताबिक dy/dx जो है उसका फार्मूला है u डैश v प्लस v डैश u। पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय दूसरी वैल्यू प्लस दूसरे का डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाय पहली वैल्यू। तो u डैश की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है 2x, v की वैल्यू है हमारे पास 3x प्लस 1, प्लस v डैश की वैल्यू है 3 और u की वैल्यू है x² माइनस 2। सिंप्लीफाई करने की सूरत में 6x² प्लस 2x प्लस 3x² माइनस 6। तो ये दोनों जो हैं अब हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, 6x² और 3x², 9x² प्लस 2x माइनस 6। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट बी है, इसमें हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं, पहली वैल्यू को हम u ले लेते हैं 7x4 प्लस 2x, दूसरी वैल्यू को हम v ले लेते हैं x² माइनस 4। u डैश बनेगा 7 टाइम 4 इज 28, x पावर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3, 2x का डेरिवेटिव 2, v डैश x² का डेरिवेटिव 2x, 4 का डेरिवेटिव 0। प्रोडक्ट रूल के लिए हमारे पास जो फार्मूला है u डैश v प्लस v डैश u, इस फार्मूले में वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में u डैश की वैल्यू हमारे पास 28x³ प्लस 2 इंटू v की वैल्यू है जी x² माइनस 4 और प्लस v डैश की वैल्यू है 2x और u की वैल्यू है 28, सॉरी v की वैल्यू u की वैल्यू है 7x4 प्लस 2x। सिंप्लीफाई करने से 28x³ जब x² के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 28x5। अब 28x3 को जब -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4s are 32 और 4 2s are 8, तो 8 प्लस 3 11। तो हमारे पास 112x³ 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। अब 2x को 7x4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टाइम 2 इज़ 14, 14x5, उसको इसके नीचे लिख देते हैं ताकि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आ जाएं। 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x², तो उसको इसके नीचे लिख देते हैं। ऐड करने से हमारे पास dy/dx की वैल्यू बनती है 8 प्लस 4 12,
2 + 1 3 3 + 1 4 42x 5, उसके बाद 112x³ 4 + 2 6x² और -8 एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर आ गया इसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सी पार्ट है, पहली वैल्यू को हम u ले लेते हैं यानी कि 2x - 3, दूसरी वैल्यू को v ले लेते हैं √x - 1, u डैश 2x - 3 का डेरिवेटिव 2, 3 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, v डैश √x का डेरिवेटिव होता है 1/2 √x। तो उसकी वजह यह है कि x की पावर 1/2 नीचे आती है, फिर 1/2 में से 1 माइनस होता है, तो -1/2 जिसको पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेके जाते हैं, तो x पावर नीचे 1/2, तो इसलिए √x का फार्मूला 1/2 √x। 1 का डेरिवेटिव 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग करूँ, dy/dx = u डैश v प्लस v डैश u, तो इस फार्मूले में वैल्यू की पुटिंग से हमारा आंसर बनता है u डैश की वैल्यू है जी 2, v की वैल्यू है √x - 1, v डैश की वैल्यू है 1/2 √x और u की वैल्यू है 2x - 3। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर बनता है, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 2 √x, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2, 1/2 √x को इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें 2x के साथ 2 को कैंसिल कर देगा और हमारे पास x ओवर √x आ जाएगा। 2 √x -3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3/2 √x। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, टू √x एज इट इज़, -2 भी एज इट इज़, x/√x को हम √x लिख सकते हैं। उसकी वजह यह है कि x जो है वो √x × √x के बराबर, नीचे वाला √x एक √x को काट देगा, तो -3/2 √x ये एज इट इज़। अब हमारे पास ये दोनों लाइक टर्म्स बनती हैं, 2 √x और √x दोनों मिलकर 3 √x। जिस तरह हम 2x और x को ऐड करते हैं और 3x लिखते हैं, उस तरीके से 2 √x और √x 3 √x -2 एज इट इज़ और -3/2 √x भी एज इट इज़। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 2 के डी पार्ट में भी हमें जो दो वैल्यूज़ गिवन है, पहली वैल्यू को हम u ले लेते हैं और दूसरी वैल्यू को हम v ले लेते हैं। तो u डैश -3 √x को हम कह सकते हैं -3 और /2 √x, क्योंकि √x का फार्मूला हमने 1/2 √x लिया हुआ है और 6 का डेरिवेटिव 0 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। v डैश इसी तरीके से 4/2 √x और 2 का डेरिवेटिव 0 उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 इस 4 को काट के 2 कर देगा, तो v डैश हमारे पास 2 ओवर √x आ जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को जब हम फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो dy/dx हमारे पास u डैश v प्लस v डैश u, और इसके अंदर जब हम फार्मूले वैल्यूज़ की पुटिंग करते हैं तो u डैश की वैल्यू है -3/2 √x, v की वैल्यू है 4 √x -2 प्लस v डैश की वैल्यू है जी 2/√x और u की वैल्यू है जी -3 √x प्लस 6। ब्रैकेट के बाहर की वैल्यू को जब अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 को काट के 2 कर देगा और 3 × 2 6, तो -6 √x को काट देगा, -3/2 √x दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस हो गया और 2 को काट देगा, तो ऊपर हमारे पास 3 और नीचे √x। ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 और √x को काट देगा और इस वैल्यू को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 2 = 12/√x। अब -6 और -6 ये दोनों मिलकर -12 हो गए और इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो 3 और 12 आपस में मिलकर 15 /√x। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 3 में हमको क्वोशंट रूल अप्लाई करना है डेरिवेटिव फाइंड करने की खातिर। तो हम ऊपर की वैल्यू न्यूमरेटर को u ले लेते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को v ले लेते हैं,
न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3x का डेरिवेटिव 3, 5 का डेरिवेटिव 0, v डैश x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0। अब हमारे पास क्वोशंट रूल के मुताबिक जो फार्मूला है वो है u डैश v माइनस v डैश u ओवर v स्क्वायर। तो ये वही प्रोडक्ट रूल की तरह ही है, वहाँ पे यहाँ पे माइनस प्लस का साइन है और क्वोशंट रूल में यहाँ पे माइनस का साइन है, और प्रोडक्ट रूल में नीचे v स्क्वायर नहीं है और क्वोशंट रूल में हमारे पास नीचे v स्क्वायर है। तो प्रोडक्ट रूल में और क्वोशंट रूल में जो फ़र्क है वो हमारे जहन में होना चाहिए कि क्वोशंट रूल में बीच में माइनस का साइन, प्रोडक्ट रूल में बीच में प्लस का साइन, और यहाँ पे क्वोशंट रूल में नीचे v स्क्वायर है। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो u डैश की वैल्यू है मेरे पास 3, v की वैल्यू है x माइनस 4, v डैश की वैल्यू है 1, u की वैल्यू है 3x माइनस 5 डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर यानी कि x माइनस 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने की सूरत में हमारे पास आंसर आता है 3x माइनस 12 और माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 3x प्लस 5, नीचे हमारे पास x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो लाइक टर्म्स के हिसाब से ये प्लस 3x और माइनस 3x ये तो आपस में कट गए, और माइनस 12 और प्लस 5 मिलकर माइनस 7, और नीचे x माइनस 4 होल स्क्वायर। अच्छा, बुक का जवाब लाने के लिए एक स्टेप और कर लें कि ये नीचे वाली जो वैल्यू है x माइनस 4 पावर 2, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है उसमें भी न्यूमरेटर की वैल्यू को हम u ले लेते हैं, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम v ले लेते हैं। u डैश हमारे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x, 6x का डेरिवेटिव 6, v डैश के लिए 4x क्यूब का डेरिवेटिव 12x स्क्वायर। तो फार्मूला जो है dy बाई dx u डैश v माइनस v डैश u ओवर v स्क्वायर, ये हमारे पास क्वोशंट रूल कहलाता है। इसके अंदर जब मैं वैल्यूज़ की पुटिंग करता हूँ तो u डैश की वैल्यू है माइनस 2x प्लस 6, v की वैल्यू है 4x क्यूब प्लस 1, माइनस v डैश की वैल्यू है 12x स्क्वायर, और u की वैल्यू है माइनस x स्क्वायर प्लस 6x। v स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में आएगा उसकी वैल्यू है 4x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो dy बाई dx हमारे पास बनता है माइनस 2x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x 4, x का पावर 1 और x का पावर 3 ऐड होके 4, माइनस 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 ज़ार 24x क्यूब, 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 12x स्क्वायर को जब माइनस x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 12x4, इसको इसके नीचे लिख देते हैं ताकि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आ जाए, और 12 माइनस 12x स्क्वायर को माइनस प्लस 6x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 72x क्यूब। सो माइनस 72x क्यूब को इसके नीचे लिख देते हैं ताकि लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आ जाए। तो 4x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर, लिहाजा सिंप्लीफाई करने से हमारा आंसर बनेगा प्लस 12 और माइनस 8 से प्लस 4x4, उसके बाद x क्यूब की टर्म अगर हम लिखें तो 72 में से 24 को माइनस करें तो 12 माइनस 4 इज़ 8, और 6 माइनस 2 इज़ 4, तो माइनस 48 x क्यूब। फिर हमारे पास x स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए जो कि नहीं है, फिर x की टर्म माइनस 2x, और फिर आखिर में 6 डिवाइडेड बाय 4x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सी पार्ट है उसके लिए भी सबसे पहले न्यूमरेटर को हम u,
डिनोमिनेटर को v, u डैश 5x का डेरिवेटिव 5, 6 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स। और अब अगर हम इन वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करें जो कि है u डैश v माइनस v डैश u ओवर v स्क्वायर, तो इस फार्मूले में वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में u डैश की वैल्यू है 5, v की वैल्यू है अंडर रूट एक्स, माइनस v डैश की वैल्यू है 1/2 अंडर रूट एक्स, u की वैल्यू है 5x प्लस 6, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो वैल्यू v स्क्वायर की बनती है वो है अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। अच्छा, अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो 5, इसी तरीके से 1/2 अंडर रूट एक्स जो है ये 5x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5/2 अंडर रूट एक्स, ऊपर जो x है इसके पास इसकी पावर ले जाकर जब माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1/2 ये भी अंडर रूट एक्स बन जाएगा। तो उसको अगर मैं आपको समझाऊं तो x पावर 1 इसकी जो है, इसकी जो पावर 1/2 है ये ऊपर गई तो माइनस 1/2, जैसे हमारे पास x की पावर 1/2 हो जाएगी जो कि हम अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। इस हिसाब से 1/2 अंडर रूट एक्स 5 से मल्टीप्लाई होकर 5/2 अंडर रूट एक्स। अब इस वैल्यू को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 6 को काट के 3 कर देगा, और नीचे जो अंडर रूट एक्स है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर है, स्क्वायर रूट को काट देगा तो हमारे पास सिर्फ x रह जाएगा, ऊपर जाकर ये 1/x हो जाएगा जिसको हम यूँ लिख सकते हैं। अब हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने की खातिर यूँ करते हैं कि जो ब्रैकेट है उसके अंदर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 2 अंडर रूट एक्स। जब 2 अंडर रूट एक्स मैंने एलसीएम लिया तो ये वाला एलसीएम 5x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम 5 इज 10 अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स। इसके लिए 2 2 को काट देगा, अंडर रूट एक्स जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा माइनस 5x, और जब ये वाली वैल्यू इस एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट एक्स को काट देगा, 2 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 6। अब हमारे पास ऊपर जो ये दो टर्म्स हैं ये तो लाइक टर्म्स हो गई, 10x माइनस 5x इज इक्वल टू 5x माइनस 6, और नीचे हमारे पास x पावर, इसका पावर 1/2 है और 1/2 और 1 मिलकर 3/2 बनते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आया 5x माइनस 6 अपॉन 2 इंटू एक्स पावर 3/2। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो डी पार्ट है इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करने से पहले अगर न्यूमरेटर को मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो 2p इंटू 4p 8p स्क्वायर, 2p इंटू -1 माइनस 2p, 3 इंटू 4p 12p, 3 इंटू -1 माइनस 3 डिवाइड बाय 3p प्लस 2। फर्दर सिंप्लीफिकेशन से 8p स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 2p और प्लस 2p ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो इससे बनेगा प्लस 10p माइनस 3 एज इट इज़ अपॉन 3p प्लस 2। अब हम इस पे क्वेश्चन रूल जो है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ऊपर की वैल्यू को हम u ले लेते हैं 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3, और नीचे की वैल्यू को v 3p प्लस 2। तो u डैश 8 टाइम 2 इज 16p, 10p का डेरिवेटिव 10, v डैश 3p का डेरिवेटिव 3। जिस तरह 3x को डेरिवेट करते हैं उसी तरीके से हमने इसको डेरिवेट करना है। 2 का डेरिवेटिव 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगर मैं df बाय dp लिखूँगा तो u डैश v माइनस v डैश u ओवर v स्क्वायर, और वैल्यू की पुटिंग की सूरत में df बाय dp बना। u डैश की वैल्यू है जी हमारे पास 16p प्लस 10, v की वैल्यू है 3p प्लस 2, माइनस v डैश की वैल्यू है हमारे पास 3, और u की वैल्यू है 8p स्क्वायर प्लस 10p माइनस 3 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर की वैल्यू 3p प्लस 2 होल स्क्वायर।
इसको जब हमने सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने की सूरत में df/dp हो जाएगा। 16p को जब मैं 3p के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 16 × 3 = 48, p × p स्क्वायर। 16p 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 32p। 10 को जब मैं 3p के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 × 3 = 30, 30p। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 10 2s are 20। -3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -24p स्क्वायर, उसको इसके नीचे लिख देते हैं। -3 को जब मैं 10p के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो -30p, उसको इसके नीचे लिख देते हैं। -3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9, उसको इसके नीचे लिख देते हैं। डिवाइड बाय 3p + 2 होल स्क्वायर। तो +30p -30p को कैंसिल कर देगा, लिहाजा हमारे पास जो df/dp की वैल्यू आएगी 48 - 24, ये 24p स्क्वायर हो गया। यहाँ पे +32p और 20 + 9 29 डिवाइडेड बाय 3p + 2 होल स्क्वायर। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है, इस कर्व को इस पॉइंट 3,2 पर जो लाइन टेंजेंट है उसकी हम इक्वेशन मालूम करने की कोशिश करें। तो उसका तरीका है कि सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप। स्लोप का फार्मूला होता है f'(x). तो इसको जब हम डेरिवेट करेंगे तो 3x का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 3। तो ये जो m है ये हम स्लोप के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें x और y की जगह हम पॉइंट की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास x और y तो इसमें आ ही नहीं रहे, लिहाजा स्लोप की वैल्यू एट 3,2 3 रहेगी, क्योंकि x और y की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। उसके बाद जो हमारी फार्मूला है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का या लाइन टेंजेंट लाइन का, वो है y - y1 x - x1 = m। तो यहाँ पे m की वैल्यू तो हम 3 निकाल चुके हैं, और x1 y1 उसने जो हमें दिया हुआ है वो है 3,2। तो ये वाली वैल्यूज पुट करने की सूरत में y1 की वैल्यू जो है वो मैं 2 पुट करता हूँ, x1 की वैल्यू मैं 3 पुट करता हूँ, और m की वैल्यू हमने 3 निकाली है। ये हमारे पास जो है उस लाइन की इक्वेशन आ गई, यानी कि 3x - 7 तो खैर खुद ही लाइन है। अब 3,2 पर जो इसको टेंजेंट लाइन है हम उसकी इक्वेशन मालूम कर रहे हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से y - 2 = 3x - 9, और सिंप्लीफाई करने से y = 3x - 9 और +2 से बनेगा -7। तो y = 3x - 7 जो है वो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। अच्छा, यहाँ पे अब जो b पार्ट है उसके लिए भी हमारे पास सबसे पहले तो हम स्लोप मालूम करते हैं। x³ जो है हमारे पास एक S टाइप शेप होता है, और x की वैल्यू -1/2 पर हमने लाइन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। तो स्लोप मालूम करने की खातिर हमें f'(x) फाइंड करना पड़ेगा। f'(x) जो है x³ का डेरिवेटिव 3x²। तो x की वैल्यू -1/2 जब मैं इसमें पुट करता हूँ तो ये बनता है 3 × -1/2 का स्क्वायर, जो कि 3 मल्टीप्लाइड बाय +1/4 दैट इज़ 3/4। पावर चूँकि इवन है तो नेगेटिव साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब हमारे पास जो m की वैल्यू आई है उसके इसको हम बाद में फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमारे पास जिस पॉइंट पर ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है उसका x ऑर्डिनेट तुम्हें पता है। y ऑर्डिनेट मालूम करने की खातिर हमें f(x) में ये वाली वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि हमारे y के इक्वल होगा। तो y - 1/2, और इसके अंदर जब मैं वैल्यू की पुटिंग करता हूँ तो ये बनेगा -1/2 क्यूब, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे -1/2 का क्यूब -1/8। चूँकि पावर आड है तो नेगेटिव साइन ख़त्म नहीं होगा, लिहाजा हमारे पास जो x1
y1 जिस पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं टेंजेंट लाइन की, उसके ऑर्डिनेट्स हो गए x की वैल्यू जब -1/2 है तो y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू -1/8 है। अब हमारे पास स्लोप भी हमें पता है कि 3/4 है और x1 y1 भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, उसका फार्मूला है जी y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल्स टू m। इसके अंदर वैल्यू की पुटिंग की सूरत में y1 की वैल्यू है -1/8, x माइनस x1 की वैल्यू है -1/2 और m की वैल्यू है 3/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 इंटू वाई 4y और 4 इंटू माइनस माइनस प्लस 1/8 के साथ जब 4 मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 8 4 के साथ कैंसिल हो गया, 2 हो गया। 3x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस माइनस प्लस 3/2। अब डिनोमिनेटर के 2 को कैंसिल करने की खातिर सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8y प्लस 1 और 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 3, तो 0 इज इक्वल टू 6x माइनस 8y, 3 प्लस माइनस 1 जब वो 2 हो गया। सबको जब हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो 3x माइनस 4y प्लस 1। तो ये जो है हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। क्वेश्चन 4 का जो सी पार्ट है उसमें भी सबसे पहले हम स्लोप मालूम करने की खातिर जो f डैश x है वो निकालते हैं। f डैश x निकालने के लिए x प्लस 3 जो डिनोमिनेटर में ये जब ऊपर गया तो इसकी पावर हो जाएगी x प्लस 3 पावर -1। ये dy/dx का मतलब ये होता है कि अब इसको डेरिवेट करना है, और इसको अब जब डेरिवेट करते हैं तो हमारे पास f डैश x आ जाएगा, पावर नीचे, पावर में से 1 माइनस, लिहाजा पावर -2 हो गई। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो -1 अपॉन x प्लस 3 होल पावर 2, ये इसकी डेरिवेशन कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लोप चाहिए एट x इक्वल्स टू 2, तो f डैश x में मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास -1 अपॉन 2 प्लस 3 होल स्क्वायर, जिससे मेरे पास -1/25 आ जाता है। यह आ गया मेरे पास स्लोप। लेकिन x की वैल्यू 2 मुझे गिवन है और y की वैल्यू नहीं गिवन, तो पॉइंट मालूम करने खातिर जो y है फंक्शन f में मैं पुट करता हूँ x की वैल्यू 2, और इसमें ये बनेगा 1/2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 1/5। लिहाजा हमारा जो पॉइंट है x1 और y1 उसका हम लेंगे, x की वैल्यू हमको जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो है 2, और y की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने निकाली है वो है 1/5। स्लोप की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो है -1/25। इन वैल्यूज़ को हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के फार्मूले में पुट करते हैं, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो हमारे पास फार्मूला है वो है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इक्वल्स टू m। y1 की वैल्यू है हमारे पास 1/5, x1 की वैल्यू है 2, m की वैल्यू है -1/25। सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25y माइनस 25 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 525 को कैंसिल करके 5 कर देगा, -1 इंटू एक्स इज -x माइनस माइनस प्लस। तो अब -s को मैं इक्वेशन के राइट से लेफ्ट पर लेकर आता हूँ, x x प्लस 25y और ये प्लस 2 इधर आकर -2 हो जाएगा, -5 और -2 -7। सो x प्लस 25 -7 इक्वल टू 0, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई। डी पार्ट के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है x अपॉन x माइनस 2, तो स्लोप की वैल्यू मालूम करने की खातिर हमको सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे कोशेंट रूल लगाएंगे। कोशेंट रूल है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विच इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव
विच इज़ अगेन 1, x माइनस 2 का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू 3 और अगर y होता तो उसकी वजह पे 3 पुट करते, तो x की वजह हम 3 पुट करते हैं तो 1 3 माइनस 2 माइनस 1 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 2 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास स्लोप की वैल्यू एट x इक्वल्स टू 3 आ रही है। 3 माइनस 2 1 माइनस 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर भी 1, तो आंसर आ गया -2। ये हमारे पास स्लोप की वैल्यू हो गई। और x1 y1 जो है वो इस सवाल के अंदर हमको डायरेक्ट गिवन है, तो y निकालने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि x1 3 y1 3। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फार्मूला है y माइनस y1 x माइनस x1 इज इक्वल टू m, इसके अंदर वैल्यूज़ की पुटिंग की सूरत में जो हमारा आंसर बनता है वो है y माइनस y1 की बजाय 3, x माइनस x1 की बजाय 3 और m की वैल्यू है हमारे पास -2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो y माइनस 3 इक्वल्स टू -2x प्लस 6। 2x को हम इक्वेशन के राइट से लेफ्ट पे लेकर आते हैं, प्लस 2x प्लस y प्लस 6 इधर आएगा तो -6 -3 और -6 -9। तो ये जो है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होनी चाहिए। अच्छा, बुक में चूंकि दूसरे फॉर्मेट में आंसर है तो y इज इक्वल टू -2x प्लस 9, तो हम वो भी कर सकते हैं। 2x को दूसरी तरफ लेकर जाएं तो -2x और -9 दूसरी तरफ चला गया तो +9, एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारे पास पहला हिस्सा है वो है फाइंड सॉल्व द इक्वेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ x, यानी कि y को हमने सबसे तो फार्मूला बनाना है। तो उसकी खातिर अगर मैं 1/y इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे अकेला छोड़ूं और 1/x को दूसरी तरफ लेकर जाऊं तो ये -1/x हो जाएगा, और इससे हमारे पास 1/y की वैल्यू p और x अगर मैं एलसीएम ले लूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई से x माइनस p बनता है। इससे मेरे पास y की वैल्यू हो गई px ऊपर और x माइनस p नीचे। तो ये हमारे पास y इन टर्म्स ऑफ x आ गया। अब अगर मैं इस पे जो पार्ट बी है, पार्ट बी के लिए हमें इसको डेरिवेट करने की ज़रूरत है। y इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन एक्स माइनस पी, यानी कि डी वाई डी एक्स मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर पी एक्स का डेरिवेटिव p, डिनोमिनेटर x माइनस पी एज इट इज़, माइनस डिनोमिनेटर x माइनस पी का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाइड बाई न्यूमरेटर पी एक्स एंड डिवाइड बाई एक्स माइनस पी का स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू बनती है डी वाई डी एक्स की पी एक्स माइनस पी स्क्वायर माइनस पी एक्स ओवर एक्स माइनस पी होल स्क्वायर, प्लस पी एक्स माइनस पी एक्स को काट देगा, लिहाजा आंसर आया माइनस पी एक्स माइनस पी स्क्वायर और एक्स माइनस पी होल स्क्वायर। तो ये इस केस में हमारा आंसर हो गया।